हेलो गाइज, ये मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे। तो गाइज ये मॉर्निंग का समय है। मैं सुबह सुबह उठ के नहा ली हूँ। आज होली अष्टमी का दिन है तो उसकी शुरुआत मैंने सुबह से ही कर ली है। सुबह नहा धो के अपना अब मैं लगा रही हूँ अपने फेस पे क्रीम, क्योंकि मौसम चेंज हो गया, थोड़ा ड्राई फेस होने लग गया तो इसलिए क्रीम की ज़रूरत होती ही है। तो फिर बस अब मैंने बाल भी धोए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे व्रत में बाल भी धोए जाते हैं। आज हमारा व्रत है ना, तो बाल धोए और अब बालों को सुखा के मैं अब बच्चों से कहूँगी कि बच्चे भी नहा लें। जल्दी से फटाफट उठ के और नहा ले। सुन रहा ना भाई, और चप्पल तोड़ी। हाँ है, कैसे कैसे देसी आवाज आई। तू ब्रश कर ले और फटाफट से नहा ले, और नहा के फिर मैं काम करने लग जाऊंगी। मैं नहाऊंगा वो करने सही नहीं लग रहा। क्या करने लग रही है? अजीब से कोई तो कुछ नहीं, क्या तो बस बाल मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ फोल्ड कर ली, क्योंकि फिर ना बाल टूटते हैं या इधर उधर बाल पूजा में या खाने में आते तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो अभी बस मैं करूँगी पूजा। बच्चे ना अपना तैयार होने लगे हैं नहाने के लिए, क्योंकि अनु ब्रश कर रहा है और अनु और शुभ इतने नहाएंगे, इतने मैं पूजा कर लूँगी। फिर खड़ो, जल्दी खड़ो। लगा तो एक बार आपके पानी पूरा फेंक के मारो। हटा लो तो ठीक हटा ले भैया। तो बस फिर अब यहाँ पे बच्चे अपना नहा रहे हैं और इतने मैं पूजा कर लूँगी। तो हमारे यहाँ पर जो ये हुई माता होती हैं, इनका कैलेंडर लगा लो या फ़ोटो तस्वीर लगा लो, तो ये रात को ही लगाई जाती है। तो मैंने रात को चौकी साफ़ सूफ करके कपड़ा बिछा के और यहाँ पर माता की फ़ोटो लगा दी है। और मैं जो है अपने ठाकुर जी की पूजा कर रही हूँ। जो मेरे ठाकुर जी मैंने रखे हुए हैं उनकी पूजा, उनका नहलाना धुलाना, उनकी सेवा की है मैंने, और उनसे प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रभु बस आप अपनी कृपा कीजिए और दोनों बच्चों को सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, क्योंकि बच्चों को अगर सद्बुद्धि होती है तो सब कुछ अच्छा होता है। तो बस मैंने यहाँ पे उनसे अपना पूजा पाठ किया, भगवान जी नहलाए थे, खाना भोग वोग लगाया, उनकी आरती की। फिर आ गई मैं किचन में। मैंने किचन में बनाया बच्चों के लिए गोभी का पराठा, क्योंकि बच्चों से मैंने पूछा सब्जी खानी है कि परोठा, उन्होंने बोला परोठा खाना है। तो यहाँ पे मैंने गोभी के परोठे बनाए मक्खन से, उन्होंने दोनों बच्चों ने खा लिए। और यहाँ पर अन्नू खा रहा है तो मैं अन्नू को देने आई हूँ गर्मा गर्म बटर वाला पराठा। तो फिर उसके बाद शाम का मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी। तो यहाँ बना रही हूँ मैं सूखी सब्जी गोभी आलू की। मेरे बच्चों को तो गोभी आलू की सब्ज़ी पसंद आती है पूड़ी के साथ, पर मेरे हस्बैंड को पसंद आती थी अरबी की सब्ज़ी, अरबी फ्राई अरबी। तो अभी मैं गोभी आलू ही बना रही हूँ, क्योंकि पहले एक सब्ज़ी बना लूँगी फिर दूसरी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैंने आज कोई आ गया था तो थोड़ा टाइम लग गया था, तो वो ये लेट होता रहता है तो फिर मेरी एनर्जी लो पड़ने लगती है। तो मैं जल्दी जल्दी काम इसीलिए करने लगती हूँ। जब तक मेरे अंदर एनर्जी होगी तब तक मैं अच्छे से काम कर पाऊँगी। अगर एनर्जी डाउन चली जाएगी तो फिर मैं काम करने में बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सुबह से आपने चाय नहीं पी, पानी नहीं पिया, कुछ खाया नहीं है, बिल्कुल निर्जला व्रत रखे हुए, तो होता है ना शरीर भी तो एक टाइम होता है साथ छोड़ने लगता है। मेरी एनर्जी मुझसे कहने लगती है कि बस अब कुछ मत करो, क्योंकि
मेरे को बीपी की शिकायत हो जाती है, बीपी लो पड़ने लगता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती है। तो मैं जब तक एनर्जी होती है जब तक मैं स्पीड में काम करती हूँ ताकि मेरा काम जो है जल्दी से निमट जाए। तो यहाँ पर मैं प्लेट ढकी तो वो प्लेट बहुत बड़ी थी इस कढ़ाई के हिसाब से, फिर मैंने दूसरी प्लेट लगाई इस पर। अब यहाँ पर मैं दूसरी सब्ज़ी बनाऊँगी, तो दूसरी सब्ज़ी में मैंने बनाना सोचा था मटर पनीर, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया, कहाँ आप इसमें प्याज नहीं डालोगी तो बिल्कुल मत बनाना। तो फिर मैंने क्या करा, उनको आलू टमाटर की सब्ज़ी गाढ़ी वाली जो होती है वो पसंद है, तो यहाँ पे मैंने फिर उनके लिए बनाई आलू टमाटर की सब्ज़ी। उसमें ही मैंने कट करके आलू वो पनीर डाल दिया था, तो आलू पनीर की सब्ज़ी वो तैयार हो गई थी। तो बस बनी तो बहुत टेस्टी थी, वो भी गाढ़ी गाढ़ी सब्ज़ी बनाई। तो आलू गोभी और आलू पनीर की सब्ज़ी मैंने बनाई यहाँ पर, और मूली का लच्छा बनाया, अजवाइन की पूड़ियाँ बनाई। तो बस अब मैं पहले ये वाली सब्ज़ी बना दूँगी, फिर उसके बाद में हलवा बनाऊँगी। तो अभी मेरा हलवा बाकी है। अभी बस मैं यहाँ पे आलू की सब्ज़ी में नमक डाल के मैंने ढक्कन लगा दिया है। अब मैं जो भी सामान मेरा ऊपर स्लिप पे आ जाता है मैं धीरे धीरे उसको समेटती रहती हूँ ताकि मेरा काम जल्दी जल्दी निमटता रहे, क्योंकि फैलेगा तो फिर संगवाना भी मुझे ही पड़ेगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। यहाँ पर शुभ आया तो मैं शुभ से कह रही हूँ पानी पी रहा है, तो मेरा मन भी करा, मैंने कहा शुभ मुझे भी थोड़ा पानी पिला दे, क्योंकि मैं बिल्कुल भूल गई। फिर मुझे याद आया जब शुभ पास आ गया कि नहीं मैं पानी नहीं पी सकती अभी, प्यास बहुत लगी, क्योंकि गैस के पास आप खड़े हो तो प्यास लगती है। तो मैं शुभ से कह रही हूँ चलो शुभ अब तुम कुछ खा लो, तुमने सुबह परोठा ही खाया था, कुछ भी नहीं खाया। तो कह रहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो मैं यहाँ बना रही हूँ हलवा। हलवे में घी इतना ज़्यादा जम गया था कि वो क्या बताऊँ, निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश करके निकाल ही लिया उसको। फिर उसके बाद मैंने सूजी डाली, सूजी भून रही हूँ, घी और सूजी को बना रही हूँ। साइड में मैंने पानी गर्म होने रख दिया है हलवे के लिए, क्यों अभी ये मैंने डाल दिया पानी हलवे में, क्योंकि गर्म पानी डालने से हलवा बहुत अच्छा और बहुत ही दानेदार बनता है। और उसमें डाली मैंने चीनी बहुत अच्छा, थोड़ा तेज मीठे की अगर हलवा बनाते हो तो बहुत टेस्टी लगता है, और फीका फीका सा होता है तो वो बेकार लगता है, खाने में मज़ा नहीं आता। तो बस मैंने यहाँ पर हलवा तैयार करने रख दिया है। और एक तरफ मैंने जब पानी गर्म करा था तो मैंने कुकर हटा दिया, तो फिर मैंने उस तरफ फिर कुकर रखा सीटी लेने के लिए। और मैं यहाँ पर अन्नू से कह रही हूँ कि आज छुट्टी है, और छुट्टी के दिन पूरा दिन हो गया तुम टीवी में लगे हो, थोड़ी देर अपना कंप्यूटर वगैरह चला लो। मैंने कहा नहीं तो थप्पड़ लगा दूंगी। तो मैं यहाँ पे उसको हाथ दिखा रही हूँ कि मैं थप्पड़ लगा दूंगी अगर आप नहीं सुनो तो अब बस यहाँ पर मैं आटा मलूँगी। आटा, अजवाइन, नमक और कसूरी मेथी और थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं बनाती हूँ, क्योंकि अगर मैं वैसी पूड़ी वगैरह बनाती हूँ ना पिट्ठी की आलू वाली, तो वो बच्चे बहुत हैवी हो जाती है, बच्चे खाते नहीं है, मना करते हैं, कहते हमें प्लेन सिंपल पूड़ियाँ ही खानी है मम्मी, हैवी हैवी लगती हैं। कुछ लोगों के यहाँ पे बनती हैं, सबका अपना टेस्ट होता है। तो मेरे को ही नहीं पसंद, बच्चों को क्या मेरे को ही पसंद नहीं आती, तो मैं सिंपल प्लेन पूड़ियाँ बनाती हूँ। तो गाइज़ ये शाम के समय में जो अभी व्रत पूर्ण होने वाला है, तो अभी 4 बज रहे हैं और मैं किचन में लगी हुई हूँ। 4 बजे तक क्या होता है मेरी हालत ख़राब होती है, क्योंकि मुझे ना चाय पीने की आदत होती है कि मैं 4 या 5 बजे के बीच चाय पीती हूँ, और उसी वजह से ना मेरा सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने शुरू हो जाता है, क्योंकि एक चाय की हैबिट हो जाती है ना। तो मुझे चाय की एक आदत बन चुकी है कि मुझे शाम की चाय पीनी ही पीनी है। चाय नहीं पीती तो मुझे पता चलता है कि हाँ मैंने चाय नहीं पी है, तो उसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है और थकावट फील होने लगी है। धीरे धीरे मेरा बीपी लो जाता है, कुछ लोगों का हाई होता है तो मेरा लो जाता है, क्योंकि अगर मैं कुछ नहीं खाती तो मेरा बीपी लो चला जाता है। तो मुझे फील होने लगा कि अब मैं अंदर से थोड़ी वीक लग रही है मेरे को, तो बस मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मेरा खाना जल्दी से बन जाए। तो पूरी वीडियो देखना आप आगे। तो सारा खाना मेरा बन चुका है। अभी मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ अपने बायने के लिए। हमारे यहाँ पे 14 पूड़ी हलवे का बायना निकलता है फ्रूट वगैरह रख के। तो बस अब मैंने सोचा कि पहले मैं पूजा करने से पहले बायना बना लेती हूँ, ताकि मैं तुरंत ही बायना निकाल दूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पर अब बायने की 14 पूड़ियाँ बना रही हूँ। ये मैंने लोहे की कढ़ाई ली हुई है, इसमें पूड़ियाँ बनाते तो अच्छा रहता है, नहीं तो और सब कढ़ाइयाँ थोड़ी काली ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, इसमें छोटी सी कढ़ाई है और इसमें अपना पूड़ियाँ। मम्मी वैसे कहती थी एक एक ही छाननी
छाननी चाहिए पूड़ियाँ, लेकिन जब जल्दबाजी होती है तो मैं दो भी छान देती हूँ, तो इसलिए अभी मैं दो ही पूड़ियाँ तल रही हूँ। और यहाँ पर फिर मैं आई शाम की पूजा के लिए, जो मुझे यहाँ पर माता को कलश रखा है, एक कलश में मोली बांधूंगी और उसके ऊपर एक लोटा रखूँगी। ये कलश हमारे तब तक रखा रहेगा जब तक छोटी दिवाली नहीं आती। फिर मैं ये बच्चों को नहलाने में छोटी दिवाली वाले दिन पानी को डाल देती हूँ उनकी बाल्टी में। अभी मैंने यहाँ पर पहले दूसरे भगवान जी जो मेरे ठाकुर जी उनकी पूजा सेवा की, उसके बाद मैं यहाँ की करूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने भोग प्रसाद हमारे यहाँ रखा जाता है मूली, सिंगाड़े और गेहूँ या चावल, तो ये सब रखा, पैसे वगैरह। और उसके बाद मैं चावल के दाने हाथ में लेके कथा भी करूँगी। तो अभी मैंने वहाँ का पूजन किया, अब मैं इधर का दिया जला के इधर का पूजन शुरू करूँगी। तो मैं शुभ से कह रही हूँ तुम भी आओ, बैठो दोनों भाई यहाँ पर। तो शुभ कह रहा है मम्मी आप ही कर लो, मैंने कहा नहीं, आप दोनों को बैठना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने दिया जलाया, देसी घी का हमारे यहाँ पर दीपक जलता है, क्योंकि माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, माँ सरस्वती, सारी देवियों का आह्वान किया जाता है और माँ अष्टमी की हुई अष्टमी की पूजन किया जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी ये टीका किया, माता को टीका लगाया और जो कलश है उसको टीका लगाऊंगी। जितने भी उस पर फ़ोटो पे सारे देवी देवता बने होते हैं उनको सबको टीका करते हैं, और उसके बाद जो कलश वगैरह होता है उनको टीका करते हैं, और जो हमने दीपक लगाया होता है उस पर भी टीका लगाते हैं। तो सबको टीका करते हैं, चावल चढ़ाते हैं, और फिर उसके बाद मैं अपने बच्चों का टीका करूँगी। मैं अभी शुभ का टीका करूँगी और चावल लगा के फिर उसको मूली बांधूँगी। तो ये एक माँ का आशीर्वाद होता है, जो माना जाता है कि भाई माँ अपने व्रत का फल अपने बच्चों के नाम करती है। तो बस हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। आप भी लोग भी कमेंट करना आप लोग कैसे करते हो, सबके अलग अलग होता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। जब हमारी मम्मी करती थी तो हम भी सारे बैठ जाते थे, और हम तो 4 बहन भाई थे, हम मेरे तो 2 बच्चे हैं, लेकिन हमारे तो 4 भाई बहन थे, तो बैठ जाते थे। तो अन्नू यहाँ पर ऊपर आके बैठ गया है बेड पे, मैं कह रही हूँ नीचे आ जा, तो कह रहा मम्मी जगह नहीं है। तो फिर मैंने अन्नू की भी टीका करा। अब यहाँ पर मैं कथा पढ़ रही हूँ, बच्चों को सुना रही हूँ, बच्चों को भी तो पता होना चाहिए हमारी क्या कथाएं हैं। तो यहाँ पर मेरी वो कथा तो पूर्ण हो गई है, मैं फिर अब गणेश जी की कथा सुनाऊंगी बच्चों को, और उसके बाद फिर यहाँ ये दोनों जब टमाना किसको कितने मिलते हैं देखते हैं। किसको कितने मिले? मुझे दो। अन्नू को 3 मिले भाई साहब, अन्नू को 3 मिले, शाबाश अन्नू भाई। अन्नू को, शुभ को 2 मिले, अन्नू को 3 मिले। चलो ये तुम्हारा प्रसाद है, अब मत्था टेको दोनों भाई, जल्दी आके खा के माता का देख लिया। तो हमारे यहाँ सिंगाड़े उछाले जाते हैं, जो बच्चे जिनके हाथों में जाते आते हैं तो वो उन्हीं के हो जाते हैं। ये प्रसाद होता है, खेल होता है बच्चों के नाम से। तो यहाँ पर फिर मैंने ऊपर आके जल दिया, तारा निकल चुका था तो मैं यहाँ पर आई, यहाँ पर आके मैंने छत पे से जल दिया, ताकि फिर मैं बच्चों को खाना दे सकूं और अपना बायना भी निकाल सकूं। तो बस यहाँ पर ऊपर आके मैंने जल दिया और प्रार्थना की प्रभु से, हे प्रभु अपनी कृपा दो बच्चों को। और यहाँ पर फिर शुभ आया, शुभ ने मम्मी के पैर छुए, आशीर्वाद लिया। बच्चों को भी होता है अपनी माँ से प्यार, ऐसा नहीं है, हमें जितना होता है हमारे बच्चों को भी उतना ही प्यार होता है ऐसा। फिर मैं नीचे गई, नीचे जाके मैंने बच्चों के लिए फटाफट खाना बनाया, मतलब पूड़ियाँ ही तलनी थी, खाना तो रेडी था, मैंने बायना पहले ही निकाल दिया था, थाली उसकी पहले ही तैयार कर दी थी, मंदिर गई थी, पंडित जी को भी दे आई थी। बस वहाँ से आके फटाफट मैंने दोनों बच्चों को खाना लगाया। अब बच्चों को खाना दूंगी, और बच्चे जब खाना खा लेंगे तो मैं खा लूँगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और अच्छे अच्छे कमेंट लिखा करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।